आपने देखा होगा जब भी आप रोड पर टर्न करते हैं तो या फिर तो जो टर्निंग पॉइंट है उसका रेडियस बड़ा होगा, या फिर तो वहां पर रोड किस तरीके से हल्का सा उठा हुआ होगा, इस तरीके से हल्का सा बैंड होगा, टिल्टेड होगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, रोड को बैंक कर दिया, हल्का सा उठा दिया गया है। ठीक है, अगर हल्का सा उठा नहीं होगा तो हमने हमने नहीं, जो इंजीनियर्स होते हैं, जो रोड बनाने वाले, वो क्या करते हैं, उस रोड का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो क्या होता है, वहां ज्यादा होता है। ठीक, अगर अगर आप किसी रोड पर बेंड कर रहे हो, ठीक है, किसी रोड पर मुड़ रहे हो इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से, तो या फिर तो इस रोड का रेडियस हम ज्यादा रखेंगे, या फिर इस रोड को कुछ इस तरीके से हम बना देंगे, कुछ उठा के बना देंगे थीटा एंगल पर। ठीक, दोनों ही केस होते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है, रोड को हम क्यों उठा के बनाते हैं, या फिर रोड का रेडियस ऑफ कर्वेचर हम क्यों ज़्यादा कर देते हैं, जहाँ पर हम बेंड होते हैं, मुड़ते हैं, उस रोड का रेडियस क्यों ज़्यादा होता है, कारण क्या है। तो आज सब इन चीज़ों के बारे में हमें चर्चा करनी है। आज का जो आपका टॉपिक है वो है बैंकिंग ऑन द रोड, टर्निंग ऑन लेवल रोड, टर्निंग ऑन बैंक्ड रोड। दो तरीके की चीज़ें हमको पढ़नी है। ठीक, तो स्वागत करता हूं मैं सभी का आपके अपने चैनल आदवी की फिजिक्स पर। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है आपके सामने, और बहुत कुछ सीखोगे इससे। आपको किस तरीके से गाड़ी चलानी चाहिए, कैसे मुड़ना चाहिए, ये सब कहानी आपको आज पता चलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, देखिए, जो भी ये टॉपिक आने वाला है आपको इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, जब हम बैंक्ड ऑन फ्रिक्शन रोड पढ़ेंगे ना, कि जब बैंकिंग भी होगी और फ्रिक्शन भी होगा रोड में, ठीक है, तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कतें आना चालू हो जाती हैं। मैं जितना कोशिश हो सकता है आसान से आसान तरीके से पढ़ाने की आपको कोशिश करूँगा। बस आपको समझना है, दिमाग मत भटकाइए। ठीक है, जो भी काम कर रहे हैं बंद कर दीजिए और ध्यान दीजिए टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहला केस हम लेकर चलते हैं, केस 1 जो हमारा है। ठीक, देखिए केस 1 क्या है, टर्निंग ऑन लेवल लोड। मतलब ऐसा रोड जो अभी बैंक्ड नहीं है, उठा हुआ नहीं है। ठीक है, ऐसे रोड पे हमें टर्न करना है। तो ये हमारे पास एक रोड है, ठीक है, और इस रोड का देखिए, ये रोड जो है जैसे ये मुड़ा होगा तो ये किसी सर्कल का हिस्सा रहा होगा, और इस सर्कल का, जिस सर्कल का ये हिस्सा रहा होगा उस सर्कल का सेंटर कहीं होगा। अब मान लेते हैं ये रोड है, जैसे ये हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, आपने इतना सा हिस्सा काट लिया, अब इतना सा हिस्सा काटा, ये इस तरीके से आपने बना दिया। ठीक, तो अब इस कर्व का कहीं ना कहीं सेंटर रहा होगा। अब ये रोड है तो इस रोड का भी कहीं ना कहीं सेंटर रहा होगा, कहीं ना कहीं इधर, भाई जहां पर आप मुड़े हैं, जहां पर रोड बना है, तो खेतों वेतों में सेंटर रहा होगा जाकर। ठीक है, बहुत दूर, बस वो उस कर्वेचर का ये एक हिस्सा है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर सर्कल का ये हिस्सा है, ये सर्कल का हिस्सा है, तो यहां पर हम सर्कुलर मोशन वाले सारे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। सर्कुलर मोशन में किस तरीके से हम बेंड करेंगे, किस तरीके से मुड़ेंगे, सारी कहानी क्या होगी। तो अभी फिलहाल जो हमारी गाड़ी है वो एकदम प्लेन रोड पर चल रही है, मतलब एकदम प्लेन है और ऐसा मुड़ा हुआ है, एकदम प्लेन रोड। ठीक, अच्छा देखिए, रोड प्लेन है लेकिन स्मूथ नहीं है। स्मूथ रोड पर आप बेंड नहीं कर पाओगे, किसी भी तरीके से मुड़ ही नहीं पाओगे। आपकी गाड़ी की फिसलती हुई चली जाएगी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में गाड़ी आ रही है, और फिसलती ही रहेगी जब तक कि स्मूथ सरफेस है आपका। इसलिए रोड को हम क्या करते हैं, स्मूथ नहीं रहने देते हैं, और यहाँ पर क्या आता है, फ्रिक्शन आ जाता है। ठीक है, और इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट आपको कितना दिया गया है, म्यू। ये m मास की हमारे पास गाड़ी है। ठीक, अब देखिए कहानी क्या होगी। जब ये गाड़ी इस तरीके से रोड पे मुड़ रही है, बेंड हो रही है इस तरीके से, ठीक, तो मान लेते हैं ये v वेलोसिटी से जा रही है गाड़ी। ठीक है, हम इस गाड़ी के अंदर ही बैठ जाते हैं। अच्छा, गाड़ी के अंदर बैठ गए तो ये हमारा कौन सा फ्रेम हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। और नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया तो यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर आपको सूडो फोर्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पता नहीं है, ठीक है, तो आप देखिए जाके सर्कुलर मोशन का लेक्चर 2, उसमें बहुत अच्छे से सूडो फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में समझाया। और अगर सूडो फोर्स बिल्कुल ही नहीं पता है तो आप देखिए जाके लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर,
वहाँ सूडो फोर्स के बारे में बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया है। तो फिलहाल अगर हम इस गाड़ी के अंदर बैठ गए, तो इस गाड़ी में हम बैठ गए और ये गाड़ी एक एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। कारण क्या है, देखो एक एक्सेलरेशन होगा, सर्कुलर मोशन में मोशन हो रहा है, ये सर्कुलर पाथ पर मोशन हो रहा है, तो सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल। ठीक, तो ये एक एक्सेलरेटेड फ्रेम है, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम है, इसमें हम बैठेंगे तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगने लगेगा, एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा जिसको आपने नाम दिया क्या, सेंट्रीफ्यूगल, एफसी। और ये कितना होता है, mv²/r, जो जो इस सर्कुलर पाथ की रेडियस है, mv²/r। ठीक है, तो जैसे ही ये गाड़ी पर हम इसके अंदर अभी बैठे हुए हैं, हम बाहर से भी स्टडी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल हम अंदर से कर रहे हैं, हम अंदर बैठे हुए हैं, गाड़ी मुड़ी तो हमको ऐसा लगेगा कि हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, गाड़ी बाहर की तरफ भाग रही है। तो इसको रोकने के लिए सेंटर की तरफ एक फोर्स आ जाएगा, और वो फोर्स कौन सा होगा, फ्रिक्शन का फोर्स होगा। भाई गाड़ी बाहर जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, कुछ इस तरीके से है गाड़ी। अब अपनी गाड़ी बना लो इस तरीके से, ये रहे इसके पहिए, ये v वेलोसिटी, इधर फोर्स कितना लग रहा है, mv²/r। ऊपर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल, नीचे क्या लग रहा होगा, mg, और इधर क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन। ठीक है भाई, चाहे आप ये समझ लो कि सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पर फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है, या फिर आप ये समझ लो, अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम से समझोगे तो आप क्या समझोगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, फ्रिक्शन, तभी गाड़ी मुड़ पाएगी, वरना मुड़ ही नहीं पाएगी, वरना भाग जाएगी अगर फ्रिक्शन नहीं होगा। तो यहां पर फ्रिक्शन को किसके बराबर होना चाहिए, mv²/r के बराबर होना चाहिए। फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू n इक्वल्स टू mv²/r। अब म्यू हमारे पास दिया गया है, म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, n क्या है, n बराबर mg, तो म्यू mg इक्वल्स टू mv²/r। m से m कैंसिल आउट, जो हमारे पास सेफ स्पीड होगी वो क्या होगी, v² इक्वल्स टू म्यू आर जी। ठीक है, वेलोसिटी इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर इससे ज्यादा हुई, मतलब अगर यहां पर वेलोसिटी हम निकालें तो क्या आ जाएगा, √μg_r। अगर वेलोसिटी इससे ज्यादा हो गई μg_r से, तो ये सेफ स्पीड नहीं है। भाई आप घुस जाओगे जाके कहीं भी। ठीक है, अगर वेलोसिटी इससे ज्यादा होगी तो फ्रिक्शन हाथ खड़े कर देगा कि मैं नहीं रोक पाऊंगा, और अगर फ्रिक्शन नहीं रोक पाएगा तो आप इस रोड से निकल जाओगे, कहीं खेतों वेतों में जाके गिरोगे। ठीक है, तो वेलोसिटी हमेशा लेस देन रहनी चाहिए किससे, या फिर इक्वल टू μg_r से। ठीक, तो वेलोसिटी की सेफ स्पीड क्या होगी, 0 से तो बड़ी हो जाए और किससे छोटी हो जाए, μg_r से। ठीक, v max इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन और इक्वल टू μg_r। तो v ये क्या है, हमारे पास सेफ स्पीड है। मैक्सिमम कितनी होगी, v max आपकी होगी √μg_r, ये होगी आपकी कहानी। ठीक है, ये सेफ स्पीड है। चलिए मान लेते हैं कि वेलोसिटी हमने बढ़ा दी। ठीक है, इससे ज़्यादा हम चाहते हैं कि हम इससे ज़्यादा वेलोसिटी कर दें, μg_r से वेलोसिटी ज़्यादा कर दें, और हमारी गाड़ी स्लिप भी ना हो। ठीक है, मतलब भाग भी ना जाए, कहीं गिरे ना जाकर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें जो टर्निंग रेडियस है ये अपनी बढ़ानी पड़ेगी। भाई देखो, म्यू कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, आप किसको बढ़ा सकते हो, आर को बढ़ा सकते हो। अगर आपको वेलोसिटी को बढ़ाना है तो आप क्या करोगे, आर को बढ़ा दो। अभी आप धीरे से मोड़ ले रहे थे, फिर क्या है, काफी दूर से मोड़ लेकर आ रहे हैं। ठीक, तो आर किसको बैलेंस कर देगा, वेलोसिटी को बैलेंस कर देगा। ठीक है, तो ये कहानी हमारी क्या थी, टर्निंग ऑन लेवल लोड। अभी लेवल लोड की बात कर रहे हैं। ठीक, केस 2 हमारे पास क्या है, टर्निंग ऑन बैंक्ड रोड। ठीक, अब अगर हमने बैंकिंग कर दी तो हम फ्रिक्शन को अभी नहीं ले रहे हैं। ये कौन सा केस है, स्मूथ सरफेस का केस है। ठीक है, हमारे पास कुछ इस तरीके से ये रोड है, और ये इस तरीके से एंगल थीटा है। ठीक, इस पर ये गाड़ी जा रही है, ये पहिए लगे हुए हैं, और ये v वेलोसिटी से गाड़ी जा रही है। ठीक है, अब देखिए जरा, अगर रोड को हमने इस तरीके से उठा दिया, आपने देखा होगा, आप मेला देखना अगर जाते हैं, ठीक है, जगह जगह बहुत सारे मेले लगते हैं, तो आपने देखा होगा वहाँ एक चलता है मौत का कुआं। ठीक है, मौत के कुएं में आपने देखा होगा गाड़ी किस तरीके से ऐसे ऐसे घूमती है। ठीक है, और वो कुआं कुछ इस तरीके से होता है।
ठीक। तो जब गाड़ी घूमती है मतलब उसको मान सकते हैं बैंक्ड है, ठीक, प्लेन नहीं है वो, बैंक्ड है, थोड़ा किसी एंगल पर झुका हुआ होता है। तो गाड़ी इस तरीके से जब घूमती है तो वहां पर एक नॉर्मल का जो फोर्स होता है वो किसको बैलेंस करता है, सेंट्रीफ्यूगल को, या फिर हम बोल सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स को नॉर्मल बैलेंस कर देता है। अब किस तरीके से करता है, कैसे करता है, देखिए कहानी क्या है। देखो मौत के कुआं में सरफेस तो हमारे पास स्मूथ नहीं होती है, वहां पर फ्रिक्शन भी होता है, नॉर्मल भी होता है, दोनों काम करते हैं। अब यहाँ देखो क्या कहानी होगी, इस गाड़ी का बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ये हमारे पास रही गाड़ी, ठीक, नीचे क्या आ रहा है mg, इधर क्या आ रहा है नॉर्मल, ठीक। अच्छा इधर क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। अभी भी हम गाड़ी के अंदर ही बैठकर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, अंदर बैठ गए तो कौन सा फ्रेम हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, ठीक। अच्छा इस नॉर्मल को जरा ध्यान से देखो, देखो ये हमारे पास एंगल थीटा है, ये नीचे क्या लग रहा था, mg लग रहा था, ठीक, ये ऐसे, ये नॉर्मल, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक, ये एंगल थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, ठीक, ये 90 माइनस थीटा हो गया। देखो यहाँ अगर मैं इस तरीके से बनाऊं तो जरा ध्यान से देखना आप लोग, इस तरीके से ये एंगल आपका आता था थीटा, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक। तो एन के आपके पास दो कंपोनेंट आ गए, एन कॉस थीटा और इधर क्या आ गया, एन साइन थीटा। अब जरा ध्यान से देखो, एन कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, mg को, एन कॉस थीटा इक्वल्स टू mg, ठीक है। और एन साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, mv²/r, एन साइन थीटा इक्वल्स टू mv²/r। मतलब नॉर्मल का ही एक कंपोनेंट किसको बैलेंस कर रहा है, mg को, और नॉर्मल का ही एक कंपोनेंट किसको बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, ठीक। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, n से n मर गया, हमारे पास क्या बचा, कॉट थीटा इक्वल्स टू m से m मरा तो g/v²/r, ये r ऊपर पहुंच गया, ठीक। तो tan थीटा इक्वल्स टू v²/gr, तो v² बराबर क्या आ गया, gr tan थीटा एंड v इक्वल्स टू gr tan थीटा। तो हमारे पास अगर रोड बैंक्ड हो किसी एंगल थीटा पर, तो जो सेफ स्पीड है उस बैंक्ड रोड पर मुड़ने के लिए वो क्या होनी चाहिए, gr tan थीटा। अगर स्पीड इससे कम रही, मतलब हम बोल सकते हैं v इज लेस देन और इक्वल टू √gr tan थीटा, तब तो कोई लफड़ा नहीं है, तब तो कोई लफड़ा नहीं है। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, gr tan थीटा, और इससे कम भी हो सकती है, गाड़ी आराम से मुड़ जाएगी बैंक्ड रोड पर। लेकिन 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 सीन क्या है कि अगर इससे ज्यादा हुई तो गाड़ी नहीं मुड़ पाएगी, और अगर गाड़ी नहीं मुड़ पाएगी भाई बाहर निकल जाएगी तेजी से, गाड़ी नहीं मुड़ पाएगी तो किसको किसको यहाँ सपोर्ट करना पड़ेगा, फिर से आर को सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आर को आपने बड़ा कर दिया फिर दोबारा से बी क्या हो जाएगी, अपने बैलेंस में आ जाएगी और गाड़ी की स्पीड बढ़ जाएगी, ज़्यादा स्पीड से गाड़ी मुड़ पाएगी। कहानी समझ में आ रही है। अभी तक हमने यहाँ पर कोई फ्रिक्शन का केस नहीं लिया। अब समझिए इस चीज़ को कि v इज इक्वल्स टू √gr tan थीटा, अगर बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा हो गई और रेडियस उतनी ही है उस पाथ की, भाई रेडियस तो हम पाथ की नहीं बदल सकते हैं, वो बात एक अलग है कि हम रेडियस बढ़ाने की यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन रोड पर आप थोड़ी ना बार बार रेडियस बढ़ा लोगे। पहले रोड की रेडियस कुछ और थी, अब अचानक से एकदम आप जब मुड़े तो रेडियस कुछ और हो गई, पूरा रोड बदलना पड़ेगा भाई, पूरा दोबारा बनवाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो आर को भी हम ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या लेके आ सकते हैं, फ्रिक्शन भी साथ में ला सकते हैं कि अगर v √gr tan थीटा से ज़्यादा हुई तो फ्रिक्शन इसको पीछे रोकने की कोशिश करेगा। ये तो अभी कौन सा रोड था, स्मूथ रोड था, स्मूथ रोड, ठीक है। अगर रोड स्मूथ ना हो तो फ्रिक्शन रोकने की कोशिश करेगा, अगर v इससे कम हुई तो गाड़ी मतलब नीचे स्किड करने की कोशिश करेगी तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, और v अगर इससे ज्यादा हुई तो गाड़ी बाहर भागने की कोशिश करेगी तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा। दोनों ही केस में समझ लो, अगर स्पीड इससे कम हुई तो गाड़ी, देखो स्पीड अगर इससे कम हुई तो गाड़ी नीचे गिरने की कोशिश करेगी तो फ्रिक्शन कहाँ लग जाएगा, ऊपर की तरफ। लेकिन अगर स्पीड इससे ज्यादा हुई
तो गाड़ी कहाँ भागेगी, बाहर की तरफ, तो फ्रिक्शन नीचे लग जाएगा। दोनों केस समझ में आ रहे हैं, ठीक है। अब वो हम दोनों केस करते हैं कि फ्रिक्शन भी होगा और क्या होगा, और साथ में बैंकिंग भी होगी, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केस थर्ड, बैंक्ड विद फ्रिक्शन, मतलब हमने रोड पे बैंकिंग भी कर दी है और साथ में फ्रिक्शन भी ले आए हैं, ठीक। तो हमारे पास ये कहानी है, फिर से रोड बनाइए अच्छा सा, इस तरीके से रोड हमने बनाया। ये क्या है, थीटा एंगल, और रफ है ये रोड। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू है। ये रही हमारी गाड़ी, और ये गाड़ी v वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। देखो यहां पर हम अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। अगर हम सोचें, क्या सोचें कि केस फर्स्ट लेकर चलें, केस ए लेकर चलें। यहां पर केस ए क्या है, देखो जरा ध्यान से, कि इफ थीटा इज लेस देन एंगल ऑफ रिपोज। देखो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता था, वो एंगल जिस पर कोई भी ब्लॉक, वो इंक्लिनेशन एंगल जिस पर कोई भी ब्लॉक जस्ट अबाउट टू स्लिप हो, ठीक है। अगर आपको एंगल ऑफ रिपोज के बारे में ज़्यादा पता नहीं है तो जाइए फ्रिक्शन का वीडियो देखिए, ठीक है। वहाँ एंगल ऑफ रिपोज के बारे में खूब अच्छे से चर्चा की गई है, शायद सेकंड वीडियो फ्रिक्शन का, वो देखिए, वहाँ आपको पता चल जाएगा एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। तो अगर थीटा छोटा हो एंगल ऑफ रिपोज से तो कहानी क्या होगी, देखो जरा ध्यान से। थीटा छोटा एंगल ऑफ रिपोज से मतलब गाड़ी अभी स्लिप नहीं कर रही है, गाड़ी स्लिप नहीं कर रही है। देखो याद करो वो दिन जब मैंने आपको पढ़ाया था एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज ये क्या होता था, नीचे क्या लगता था, एम जी साइन थीटा, और ऊपर क्या लगता था, फ्रिक्शन, ठीक है। जब ये दोनों इक्वल होते थे तब कंडीशन क्या आती थी, वो होता था एंगल ऑफ रिपोज। अभी क्या है, थीटा एंगल छोटा एंगल ऑफ रिपोज से, ठीक है। तो गाड़ी मतलब सीधी सी बात है, गाड़ी स्लिप तो करने वाली है नहीं, ठीक। अगर गाड़ी स्लिप करने वाली नहीं है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ आप। एम मास, इधर नॉर्मल, इधर क्या आ रहा है, एम जी, नीचे क्या आ रहा होगा, एम जी साइन थीटा, ठीक। ऊपर क्या आ रहा होगा, फ्रिक्शन। अभी तक तो इसे फ्रिक्शन रोके होगा। एंगल ऑफ रिपोज से जब ज्यादा एंगल करते हैं तो फ्रिक्शन की औकात नहीं वो उसको रोके, हाँ अपोज करता रहेगा लेकिन रोक नहीं पाएगा। उस टाइम पर स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक में बदल जाएगा। अभी यहाँ पर जो लग रहा है ना फ्रिक्शन, वो कौन सा फ्रिक्शन है, याद रखिए ये अभी स्टैटिक है, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है, लेस देन एंगल ऑफ रिपोज है, ठीक। तो फ्रिक्शन ने ही किसको बैलेंस कर दिया, F इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा एंड N इक्वल्स टू, एक इधर कंपोनेंट आएगा एम जी कॉस थीटा, N इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, ठीक। आप यहां पर देखो गाड़ी अभी चल नहीं रही है, भाई गाड़ी रुकी हुई है। एंगल ऑफ रिपोज से थीटा क्या है, थीटा एंगल ऑफ रिपोज से कम है, गाड़ी रुकी हुई है। गाड़ी रुकी हुई का क्या मतलब है, फ्रिक्शन ने गाड़ी के एम जी साइन थीटा को बैलेंस कर रखा है और नॉर्मल ने किसको बैलेंस कर रखा है, एम जी कॉस थीटा को। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहां पर वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी गाड़ी की है 0। केस बी, इफ वेलोसिटी ऑफ गाड़ी इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, और फ्रिक्शन आपका क्या हो जाए, फ्रिक्शन इक्वल्स टू 0। अभी फ्रिक्शन नहीं लग रहा है इस वाले केस में, और गाड़ी की वेलोसिटी भी क्या है, 0 नहीं है। तो जरा ध्यान से देखिए, इससे पहले वाला ही केस आ जाएगा जो यहां किया था। फ्रिक्शन था नहीं, गाड़ी चल रही थी, ठीक है, और वेलोसिटी 0 नहीं थी इसलिए गाड़ी चल रही थी। तो सेम वेलोसिटी आपकी क्या आ जाएगी, v इक्वल्स टू रूट जी आर टेन थीटा, ठीक है। अगर हम सी केस की बात करें, सी केस की, तो इफ वेलोसिटी इज नॉट इक्वल्स टू 0 and v is greater than mu gr tan theta। ओहो केस हो गया। देखो यही तो केस हमको चाहिए था कि गाड़ी की स्पीड जी आर टेन थीटा से ज्यादा हो गई। अभी पिछली बारी मैंने बात किया कि गाड़ी की स्पीड अगर जी आर टेन थीटा से ज्यादा हो गई तो गाड़ी बाहर की तरफ निकलने की,
और गाड़ी अगर बाहर की तरफ भागने लगी तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। ठीक है, वी जीरो नहीं है और वेलोसिटी गाड़ी की क्या हो गई, GR tan थीटा से ज्यादा हो गई। अब नॉर्मल रिएक्शन की औकात नहीं कि गाड़ी को रोक ले, गाड़ी को सर्कुलर मोशन में मूव करवा दे। ठीक है, अब नहीं है नॉर्मल की औकात, तो अब नॉर्मल के साथ कौन आ जाएगा, फ्रिक्शन हाथ मिला लेगा नॉर्मल से और कहेगा तुम नहीं रोक पाओगे, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक, अब हम रोकने की कोशिश करेंगे। तो फिर से फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाते हैं, ये रहा ब्लॉक, एम मास, नीचे क्या लग रहा है, mg, इधर क्या लग रहा था, mg cos थीटा, इधर क्या लग रहा है, mg sin थीटा, ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल। और देखो भाई गाड़ी तेजी से जा रही है, इधर तेजी से, वेलोसिटी क्या GR tan थीटा से ज्यादा हो गई, तो गाड़ी बाहर भागने की कोशिश करेगी तो फ्रिक्शन कहां लग जाएगा, पीछे, ये लग गया फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन क्या लगेगा, यहां पर मैक्सिमम लगेगा। भाई गाड़ी की स्पीड GR tan थीटा से ज्यादा हो गई, ठीक है, फ्रिक्शन यहां पर मैक्सिमम लग गया इसको रोकने के लिए। अच्छा, इधर कौन सा फोर्स आएगा, mv²/r, भाई बाहर की तरफ लग रहा है ना, mv²/r, mv²/r। ठीक, अब देखिए ये क्या था, थीटा था, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अगर मैं इसका एक कंपोनेंट लूं तो इधर क्या आ जाएगा, mv²/r cos थीटा, और इधर क्या आएगा, इसी सेंट्रीफ्यूगल का एक कंपोनेंट mv²/r sin ऑफ थीटा। देखिए जरा ध्यान से, सबसे पहले हमने क्या किया, फ्रिक्शन को पीछे लगा दिया क्योंकि गाड़ी बाहर की तरफ भाग रही थी। अब mv²/r ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसके दो कंपोनेंट हमने कर लिए, ये एंगल थीटा था तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया, थीटा हो गया। इधर क्या आ रहा है, mv²/r cos थीटा आ रहा है, और इधर क्या आ रहा है, mv²r sin थीटा आ रहा है। पहले इस फोटो को देख लो, देख लिया फोटो को ध्यान से, अब चलते हैं आगे। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, नॉर्मल किसके बराबर होगा, mg cos थीटा प्लस mv²/r sin थीटा के, और फ्रिक्शन और mg sin थीटा किसके बराबर होना चाहिए, mv²r और cos थीटा के। ठीक, देखो नॉर्मल किसके बराबर है, नॉर्मल इक्वल्स टू mg cos थीटा प्लस mv²/r sin ऑफ थीटा, ये इक्वेशन फर्स्ट, और mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए mv²/r cos थीटा के बराबर होना चाहिए, ये इक्वेशन सेकंड। अब हमें मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है, जो गाड़ी मुड़ जाए बिना स्लिप हुए। ठीक है, तो अगर मैक्सिमम हमको वैल्यू चाहिए वेलोसिटी के इस वाले केस में, तो फ्रिक्शन भी अपनी मैक्सिमम औकात लगा देगा पीछे रोकने के लिए। भाई ये देखिए, अगर गाड़ी बहुत तेजी से मुड़ रही है, अपनी पूरी स्पीड की कितने से सेफली वो मुड़ जाए, ठीक, बहुत ज्यादा से ज्यादा क्या स्पीड हो जिससे वो सेफली मुड़ जाए, तो पीछे फ्रिक्शन भी क्या लगेगा, अपना सबसे मैक्सिमम वैल्यू लेगा। नॉर्मल से उसने हाथ तो मिला रखा है, लेकिन वो नॉर्मल को क्या कर सकता है, देखिए फ्रिक्शन दो केस होते हैं, स्टैटिक और काइनेटिक। ठीक, अगर वो अपनी वैल्यू में रहते हुए, ठीक, थोड़ा बहुत अगर उसको जरूरत पड़ती नॉर्मल को, तो थोड़ा बहुत दे के बैलेंस कर ले, ठीक, तो वो स्पीड मैक्सिमम नहीं होगी उस टाइम पर। अब स्पीड क्या चाहिए आपको, मैक्सिमम चाहिए, तो फ्रिक्शन भी नॉर्मल से हाथ मिला के क्या दे देगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू दे देगा कि तुम मेरा मैक्सिमम ले जाओ और इस गाड़ी को जितना हो सकता है उतनी स्पीड से मुड़ने दो। ठीक, उससे ज्यादा फ्रिक्शन हो नहीं सकता है, तो वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी होगी सेफली वाली, जो हम मुड़ जाएं, वही हमको निकालनी है। तो ध्यान से देखो, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, यहां फ्रिक्शन क्या होगा, μ/n mg sin थीटा प्लस μ/n, फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम μ/n, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू डाल दी, n क्या है हमारे पास, mg cos थीटा प्लस mv²/r sin थीटा इक्वल्स टू mv²r cos थीटा। इसको उठा के यहां पटक दिया। ठीक, अब हमारे पास क्या आ गया, mg sin थीटा प्लस μ/mg cos थीटा प्लस μ/mv²/r sin थीटा इक्वल्स टू mv²/r cos थीटा। जो काटपीट है वो काटपीट कर दो, m खत्म हो गया। b वाले एक साइड ले जाओ, तो यहां पर क्या रह गया, g sin थीटा प्लस μg cos थीटा, इधर क्या आ गया, v²/r cos थीटा माइनस μv²/r sin थीटा, ये आ गया। ठीक,
आपके पास कहानी क्या बन के आ गई, देखो v को कॉमन ले लिया हमने, वी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, वी स्क्वायर अपॉन आर को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा हमारे पास, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, और ये किसके बराबर होना चाहिए, जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। ठीक, तो v स्क्वायर अपॉन आर बराबर क्या आ जाएगा, जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा, ठीक, अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ठीक है, तो v स्क्वायर बराबर क्या आ गया, r का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, और अगर v बराबर लिखोगे तो रूट के अंदर r जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। तो v मैक्सिमम कितनी होगी सेफ स्पीड के लिए, कितनी होगी, g को बाहर ले लो, तो आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ये है हमारे पास मैक्सिमम सेफ स्पीड जिससे हम इस बैंक्ड रोड पे क्या कर सकते हैं, मुड़ सकते हैं। एसएस ले लो जल्दी से। ठीक, चलते हैं आगे। केस थर्ड में ही, केस अभी थर्ड ही चल रहा है। ठीक है, इसमें अब हम क्या लेंगे, इफ थीटा इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि अब जो गाड़ी खड़ी हुई है सर्कुलर पाथ पर, ठीक है, वो इस कंडीशन में आ गई है कि वो नीचे स्लिप कर जाएगी, वो नीचे को स्लिप कर जाएगी, क्योंकि थीटा एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा हो गया। और जब भी थीटा एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा होता है तो जो भी चीज़ रखी हुई होती है वो क्या करने लगती है, वो स्लिप करने लग जाती है। भाई एंगल ऑफ रिपोज क्या कंडीशन थी कि ऐसा थीटा जिस पर गाड़ी क्या हो या फिर कोई भी ब्लॉक जस्ट अबाउट टू मूव, जस्ट अबाउट टू मूव, अगर उससे ज़्यादा हो गया तो वो नीचे गिरेगा, उससे कम है तो वो नीचे नहीं गिरेगा, उसको फ्रिक्शन बैलेंस करे रहेगा। ठीक, तो कहानी वही है पूरी की पूरी। ये हमारे पास एक रोड है, ये थीटा एंगल, ठीक है, यहाँ पर रखी हुई है ये गाड़ी। ठीक, तो वही सबसे पहले कि हमको क्या निकालना है, अब मिनिमम स्पीड वो निकाल लेंगे। देखो सीधी सी बात है, अगर थीटा ज़्यादा हो गया एंगल ऑफ रिपोज से तो गाड़ी कहाँ गिरेगी, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। ठीक है, मान लेते हैं v वेलोसिटी से जा रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, v वेलोसिटी से जा रही है। ठीक, अगर गाड़ी नीचे की तरफ गिरेगी तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन लगना चाहिए ऊपर की तरफ। ठीक है, अच्छा फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग गया तो इधर क्या लगेगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, नीचे क्या लगेगा एम जी, इधर क्या लगेगा एम जी कॉस थीटा, और ये क्या है नॉर्मल, और इधर क्या है एम जी साइन ऑफ थीटा। भाई गाड़ी कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ स्लिप करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, हमें यहां से वो मिनिमम वेलोसिटी मिलेगी जिस पर गाड़ी को हम चला पाए। देखो मौत के कुआं में जब गाड़ी चलती है ना, तो अगर गाड़ी की स्पीड आपने स्लो कर दी तो गाड़ी नीचे गिर जाएगी। ठीक है, तो कम से कम वो स्पीड कौन सी है, मिनिमम स्पीड कौन सी है जिस पर हम गाड़ी को एक रोड पर, सर्कुलर रोड पर क्या करवा पाए, मुड़ा पाए आराम से। मैक्सिमम तो हमने निकाल ली कि मैक्स से मैक्स कितनी स्पीड होगी, सेफ स्पीड। अब हम कौन सी निकालने वाले हैं कि मिनिमम क्या होगी, सेफ स्पीड। ठीक, तो देखो इसका फोटो अलग से थोड़ा सा बनाते हैं। देखो ये एम था, इधर क्या था नॉर्मल, इधर क्या था एम जी कॉस थीटा। अब जरा ध्यान से देखो, फिर से हमने क्या किए, सेंट्रिपिटल फोर्स के दो कंपोनेंट कर दिए। तो एक ऊपर क्या आएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, अभी मैंने पीछे किया है देख लो कॉस थीटा, और एक इधर क्या आ जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर साइन ऑफ थीटा। नीचे क्या आ रहा है एम जी साइन ऑफ थीटा, और ऊपर एक और फोर्स आ रहा है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन। अब जरा ध्यान से देखो,
अगर गाड़ी नीचे गिरने की कोशिश करे, मिनिमम स्पीड हमें चाहिए जिस पर गाड़ी मुड़ जाए, तो मिनिमम स्पीड, अब मिनिमम स्पीड कौन सी होगी? देखो मिनिमम स्पीड वो होगी जब फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले ले यहां पर भी, ठीक है। फ्रिक्शन ऊपर मैक्सिमम लग जाए कि मैं मैक्सिमम लग रहा हूं, आपको रोकने के लिए आप मिनिमम से मिनिमम अपनी स्पीड ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स, एन बराबर क्या होना चाहिए? एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर साइन ऑफ थीटा, पहली इक्वेशन ये। और एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा ये बराबर होना चाहिए एम वी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा प्लस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेगा तो म्यू इंटू एन। देखो मैक्सिमम क्यों लेगा, आप ये चीज समझ रहे हो? मैक्सिमम इसलिए लेगा क्योंकि वो चाहता है वेलोसिटी मिनिमम से मिनिमम हो, तो फ्रिक्शन को ऊपर ही तो सपोर्ट करना पड़ेगा भाई, वरना गाड़ी नीचे नहीं गिर जाएगी। अगर मान लो फ्रिक्शन नहीं होता, ठीक, तो मिनिमम स्पीड, देखो गाड़ी कहां स्लिप करेगी? नीचे करेगी स्लिप, तो कम से कम स्पीड वो रखनी है हमें जिससे गाड़ी मुड़ जाए, फ्रिक्शन नहीं है। तो एम बी स्क्वायर आर कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा को क्या होना पड़ता? बराबर होना पड़ता। तब कौन बैलेंस करता? तब ये बैलेंस करता है इसको। लेकिन अभी फ्रिक्शन आ गया, तो फ्रिक्शन ने किससे हाथ मिला लिया? इससे हाथ मिला लिया और कहा तुम रोक रहे थे, कोई बात नहीं, अब हम तुम्हारे साथ आ गए हैं, अब हम स्पीड को और कम करवा सकते हैं। पहले तुम नहीं करवा पा रहे थे, लेकिन अब हम करवा देंगे। तो फ्रिक्शन ने अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले ली कि कम से कम स्पीड में मुड़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें बचाने के लिए हम खड़े हैं यहाँ पर, ठीक। तो देखो कहानी क्या आ गई, म्यू इंटू एन, फ्रिक्शन ने अपनी लिमिटिंग वैल्यू ले ली और फिर से कहानी वही आ गई, आप यहाँ पर एन की वैल्यू डाल दो, तो यहाँ से उठा के एन की वैल्यू यहाँ डाल दो। तो एम जी साइन थीटा बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा प्लस म्यू इंटू एन, हमारे पास क्या है? एम जी कॉस थीटा प्लस म्यू एम वी स्क्वायर आर साइन ऑफ थीटा, ये आ गया। अब यहां से फिर से हम एक जनरल कंडीशन निकाल लेंगे, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, क्या जनरल कंडीशन आएगी? v वाले एक साइड कर लो, बाकी एक साइड पहुंचा दो, तो यहां से ये आ जाओ इधर, ठीक। तो एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा इधर किसको ले आओ? माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू, हमारे पास क्या बचा? वी स्क्वायर अपॉन आर कॉमन ले लिया, वी स्क्वायर अपॉन आर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? एम कॉस थीटा, एम कॉस थीटा प्लस प्लस म्यू एम साइन थीटा, म्यू एम साइन थीटा, ये हमारे पास आया। अब देखो एम से एम मर गया, यहां भी एम, यहां भी एम खत्म हो गया, ठीक। हमारे पास क्या आ गया? जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक। v की अगर वैल्यू निकालोगे, यहां पर मिनिमम वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी? रूट के अंदर जी आर बाहर आ गया और ये साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन ऑफ थीटा, ये वो मिनिमम वेलोसिटी है जिस पर गाड़ी मुड़ सकती है। इससे ज़्यादा अगर कम स्पीड रखेंगे तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक। इससे कम स्पीड रखोगे तो गाड़ी नीचे ही गिर जाएगी, ठीक है। फिर फ्रिक्शन भी नहीं बचा सकता क्योंकि फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू लगा चुका है इसको बचाने के लिए कि तुम कम से कम स्पीड में मुड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले वाले केस में फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू लगा चुका था कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में मुड़ जाओ, तब वो नीचे लग रहा था, अब वो कहाँ लग रहा? ऊपर लग रहा। अच्छा, क्या इन दोनों के बीच में, इन केसेस के बीच में और भी केस आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। आपसे ये पूछा जाए कि यार फ्रिक्शन यहाँ पर इतना लग रहा, अभी देखो फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, अगर फ्रिक्शन मान लो स्टैटिक हो, अभी काइनेटिक हो चुका है, मैक्सिमम वैल्यू ले गया है, लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू ले गया है, ठीक। अगर मान लो गाड़ी मुड़ रही है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू नहीं ले रही और मैक्सिमम भी नहीं ले रही है, बीच की कोई वैल्यू ले रही है। देखो वेलोसिटी ना तो मैक्सिमम ले रही है ना मिनिमम ले रही है, गाड़ी बीच की कोई वैल्यू ले रही है और बीच की वैल्यू लेकर गाड़ी मुड़ रही है, तो देखो कहानी क्या होगी? तो कहानी ये होगी कि फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू नहीं लेगा, फ्रिक्शन अपनी वैल्यू क्या ले लेगा? स्टैटिक है, वो अपनी वैल्यू एडजस्ट करेगा, जो वेलोसिटी होगी उसके हिसाब से एडजस्ट करेगा, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी सारे आईआईटी में अच्छे अच्छे लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। आज जो पोर्शन है मैंने आपको डेरिवेशन पोर्शन पूरा करवाया है, ठीक। अब इस पर जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं कल करवाऊंगा आपको प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, शब व खैर, मिलते हैं कल आपसे इसी समय।